शांति। आप सबका स्वागत है। आज हमारा 30वां दिन और आज का वरदान बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें परमपिता परमात्मा हमें हमारे दिव्य स्वरूप, हमारे ब्राह्मण स्वरूप और हमें ये याद दिलाते हैं कि हम क्यों परमात्मा को बार बार पुकारते हैं और क्यों हम परमात्मा से हमेशा मांगते रह जाते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं, जब तुम मेरे बच्चे बनते हो, जब तुम मेरी मर्यादाओं के अनुसार चलते हो, मेरी गाइडेंस, मेरी डायरेक्शन के अनुसार चलते हो, तो तुम्हें मांगना नहीं पड़ता। मांगना भक्त का काम होता है। परमात्मा तो हम आत्माओं का पिता है, तो पिता से कभी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बस भक्त से अब उनका बच्चा बनना, मतलब कि बच्चा तभी बन पाएंगे जब एक बच्चा अपने पिता का नाम जानता हो, पिता कहाँ रहते हैं, करते क्या है, जो कि हम ब्रह्म कुमारी इसमें सीखते हैं। तो आज का जो वरदान है वो हमें यही याद दिलाता है कि जब परमात्मा पिता को पहचान लिया, तो फिर मांगना बंद और फिर पुकारना बंद। तो आज आगे बढ़ते हैं। वरदान में बाबा कहते हैं, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति, है ना, डिवाइन बर्थ। एक तो हो गया शरीर का जन्म और एक हो गया आत्मा का जन्म। तो शरीर का जन्म तो हमने अपने माता पिता से ले लिया, लेकिन आत्मा का जन्म कब होता है? जब हम अपने आप को आत्मा मानते हैं, आत्मा को पहचानते हैं, आत्मा के कई जन्मों की कहानी को जानते हैं कि हमने कितने जन्म लिए, कितने शरीर छोड़े और हम इस धरती पर कब आए। और हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा सबका एक है ना, सबका पिता है, आत्मा का पिता, शरीर का अलग है। तो जिस दिन ये जान लिया, जो कि हम ब्रह्म कुमारी इसमें सीखते हैं, जिस दिन ये जान लिया उस दिन क्या हुआ? हम आत्माओं का भाग्य खुल गया, हमारा एक दिव्य जन्म हो गया। पहले तो हम शरीर के अनुसार, शरीर के अहंकार में, भान में रहते थे, लेकिन अब क्या हो गया? अब आत्मा के पवित्र अभिमान में रहना, वो हो गया दिव्य जन्म, जिसमें हमें परम पिता परमात्मा याद आता है। अलौकिक जन्म, है ना, ये लौकिक जन्म हो गया। लौकिक मतलब इस दुनियावी जन्म, जो कि शरीर का जन्म। अलौकिक मतलब जो इस दुनिया से परे। तो अलौकिक क्या वस्तु है, क्या चीज है? केवल एक आत्मा है जो कि अलौकिक है। कि स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले, जब हम ये पहचान लेते हैं मैं कौन हूँ, किसका हूँ, किसका बच्चा हूँ, तो हमारा क्या होता है? एक मर्यादा आ जाती है ना। जैसे कि एक रॉयल फैमिली का, एक राजा का बच्चा होता है, तो उसको पता होता है कि मेरे को इस ढंग से उठना है, खाना है, बोलना है, बैठना है। उसी तरीके से जब मुझे पता चल गया कि मेरा एक दिव्य जन्म हो गया है, मैं एक आत्मा हूँ, परमात्मा पिता का बच्चा हूँ, तो मेरा भी रहन सहन, उठना बैठना, ढंग, सब कुछ एक मर्यादा के अनुसार होना चाहिए, एक रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार होना चाहिए। तो द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भवा। पुरुषोत्तम मतलब जैसे हमने कल के वरदान में कहा था, उत्तम मतलब कि ऊंच, और पुरुष मतलब आत्मा पुरुष हो गई है। तो विस्तार में चलते हैं। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है ना, हर एक कुल का क्या होता है? एक मर्यादा होती है। ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म, ये तो हमने समझ लिया। वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, तो ब्राह्मण कौन हुए? परमपिता परमात्मा की तीन रचनाएं हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, क्रिएटर, सस्टेनर एंड डिस्ट्रॉयर, है ना। तो परमात्मा क्या करते हैं? ब्रह्मा के द्वारा रचना करते हैं, विष्णु के द्वारा उस रचना की पालना करते हैं, और फिर शंकर के द्वारा क्या होता है? पुरानी रचना या पुराने घर का विनाश होता है या उसका डिस्ट्रक्शन होता है, ताकि नया घर बन पाए। तो हम हो गए इस ज्ञान को जानने वाले, हम कौन हो गए? ब्राह्मण, जो कि इस सारे ज्ञान को जानते हैं कि इस दुनिया का परिवर्तन कब होगा, ये दुनिया कब शुरुआत हुई थी, अब कौन सा समय चल रहा है, संगम का युग चल रहा है, परमात्मा कहाँ है, क्या कर्तव्य कर रहे हैं। तो हम जब ये जान लेते हैं, तो हम एक ब्राह्मण मर्यादाओं की लकीर में आते हैं कि डूज एंड डोंट्स, क्या सही है और क्या सही नहीं है। वे संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो हमारा सोना टाइम पर, हमारा खाना बिल्कुल सही। अब जैसे हम नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो नॉनवेज नहीं खाना मतलब कि किसी नॉनवेज को देखा तो संकल्प में भी आ गया है कितना टेस्टी होगा, है ना। तो वो संकल्प से भी क्या, हम उस मर्यादा की लकीर को पार नहीं कर सकते। जैसे क्या कहते हैं कि आपकी लक्ष्मण रेखा हो जाती है, लक्ष्मण ने अगर वो रेखा खींच दी और सीता ने अगर पार कर लिया, तो रावण पकड़ लेगा, मतलब बुराइयां हमारे अंदर आ जाएंगी, तो बुराइयां हमारे को पकड़ लेंगी। तो हमें उस मर्यादा में रहना है। वे संकल्प में भी किसी आकर्षण वश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। किसी के बारे में बुरा सोचना, बुरा भला सोचना, ये बुरे भली बातें सुन करके कान का रस लेना, अच्छा वो ऐसा है, वो ऐसी है, ये बातें सुनना भी क्या होता है? हमारे ब्राह्मणों की मर्यादा में नहीं आती है। तो जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते, उनका कनेक्शन परमात्मा से टूट जाता है, वो मेडिटेशन नहीं कर सकते, है ना।
तो बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। तो बच्चे का तो हक होता है, अधिकार होता है। परमात्मा की जो क्या है, देन क्या है? शांति है, पवित्रता है, ज्ञान है, आनंद है, सुख है ना? ये सब कुछ परमात्मा का देन है। तो वो क्या होता है, फिर उसको मांगने वाले बन जाते हैं। और जब हम मर्यादा में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी शक्ति होती है कि हम परमात्मा से वो सारी चीजें खींच पाएं। लेकिन जैसे ही हम मर्यादा से बाहर गए, उल्लंघन किया, सोच में, बोल में, खान पान में, उठने बैठने में, तो क्या होता है, हमारा कनेक्शन परमात्मा से ढीला हो जाता है, वीक हो जाता है। तो परमात्मा कहते हैं, जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। इसलिए कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मेडिटेशन नहीं होती मेरी। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं, है ना? भक्त का फल क्या होता है कि परमात्मा को पहचानना। तो परमात्मा कहते हैं, तुमने भक्ति करी कई जन्म, अब तुमको मैं आत्मा का ज्ञान, मेरा स्वयं का परिचय और ये सृष्टि का जो चक्र कैसे चलता है, दुनिया चलती कैसे, उसका ज्ञान देता हूँ। तो भक्ति का फल क्या है? भगवान को पहचानना, भगवान को जानना। लेकिन जब हम परमात्मा की दी हुई मर्यादाओं को भूल जाते हैं तो फिर से क्या होता है, हम भक्त जैसे बन जाते हैं। फिर मांगने वाले बन जाते हैं, हे प्रभु शांति दो, हे प्रभु सुख दो, हे प्रभु सब कुछ दो। तो परमात्मा कहते हैं, मर्यादाओं में चलो तो तुम्हें मांगने वाला नहीं बनना पड़ेगा। बच्चे के बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना, मांगना बंद, है ना? मांगने की जरूरत नहीं है, बच्चे बन गए ना। तो बच्चा तो क्या होता है, जो बाबा बोलते हैं, जो पिता बोलता है, उसके अनुसार चलता है। अगर नहीं चलता है तो पिता भी उसको उसकी प्रॉपर्टी देके नहीं जाते हैं। तो ब्राह्मण अर्थात पुकारना, मांगना बंद, कभी भी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं। प्रकृति मतलब चीजें होंगी जो कि हमें आंखों से, मुख से, जो कि हमें दिखती हैं, जो कि टेस्टी लगती हैं, जो पहनने लायक मन करता है, जिनको धारण करने का मन करता है। तो उन सारी चीजों से क्या होता है, हमें कोई आकर्षण नहीं होता। हम उन सारी मायाओं में फंसते नहीं हैं, है ना? तो कभी भी प्रकृति व माया के मोहजीत नहीं, वे सदा बाप के सिरताज रहते हैं। सिर पे ताज है ना। बच्चे को भी परमात्मा क्या करते हैं, अपने ताज अपने सर के ऊपर बिठाते हैं ना। कहते हैं ना कि इसको तो आपने बहुत सर पे बिठा के रखा हुआ है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ देता हूँ, तुम्हें अपने सर पे बिठाता हूँ मैं। तो आज का वरदान ये है। आज इसको आप रिवाइज करिएगा, सोचिएगा, कंटेम्पलेट करिएगा, मेडिटेट करिएगा। और अगर कुछ कमेंट हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओम शांति।